नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन देखो। क्या कह रहे हैं नौवें क्वेश्चन में? छोटा सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, पहले तो आप रियलाइजेशन अकाउंट ही बना लेते हैं अपना। रियलाइजेशन अकाउंट जैसे बनाते आ रहे हैं, ये लो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट, अकाउंट। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट में एसिड्स आ जाएगी डेबिट में सारी। टू डेटर, डेटर आगे 40,000। अच्छा, टू स्टॉक 50,000 रुपये के। टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना? 2,000 रुपये। टू कंप्यूटर 8,000 रुपये। टू फिक्स एसिट, फिक्स एसिट आ गई 41,000। अच्छा, और टू प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस 1,000 रुपये। अच्छा, और P&L तो डायरेक्ट बटेगा, लॉस का है ये बैलेंस। और इसके अलावा देखो बाय बैंक ओडी चुकाने हैं 4,000 रुपये। अच्छा, क्रेडिटर 30,000 रुपये ये चुकाने हैं एक तो। अच्छा, बाय बीपी, बाय बीपी ये हो गए 6,000 रुपये। अच्छा, इसके बाद में बी वाइफ लोन भी अंदर ही आएगा। बी वाइफ लोन आउटसाइड रहा ये भी 10,000 रुपये। और अगर सिर्फ पार्टनर का होता लोन तो लोन अकाउंट बनता अलग से, और इसमें कहाँ पे जाता? अंदर ही आ रहा है बी वाइफ लोन। नहीं, अगर बी लोन होता फिर बी लोन होता था अलग से लोन अकाउंट बनता। लोन अकाउंट तो बनता, पर इसमें खाती रियलाइजेशन है, रियलाइजेशन में नहीं आती, तो सिर्फ उसमें आती लोन अकाउंट। ब्याज होता तो आता, पीछे में हुआ तो था। अगला देखो, इसी के अंदर में पॉइंट देखो आगे। स्टॉक इज रिलाइज 32,000 रुपये एंड फिक्स एसिट 45,000 रुपये। तो बाय बैंक आ जाएगा, बाय बैंक। स्टॉक बिका कितने में? 32,000 रुपये। अच्छा, फिक्स एसिट कितने में रिलाइज हुई? 45,000 रुपये ये रिलाइज हुई। अच्छा, और फुल अमाउंट वाज इज रिलाइज फ्रॉम द डेटर, डेटर से सारे पैसे आ गए। तो डेटर थे कितने के? डेटर थे 40,000 रुपये के, 40 के 40 आ गए। ओके, इसके बाद में क्या कह रहा है? एंड ए एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर 1,600 एंड ऑल्सो एग्री टू मेक पेमेंट ऑफ बीपी। कह रहा है ये तो अपने पैसे आए थे जो आए थे, ठीक है, टोटल करके लिख देंगे। अब ये क्या कह रहा है? ए एग्री टू टेक ओवर द फर्नीचर, फर्नीचर को ले जाने में एग्री हो गया ए, तो बाय ए कैपिटल कर देंगे। ए कैपिटल 1,600 रुपये में फर्नीचर ले गया ये। और जो बीपी है, बीपी होटल, ये बोला मैं दे दूंगा बीपी के पैसे, तो टू क्या हो जाएगा? टू ए कैपिटल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? 6,000 रुपये की बीपी होटल है तो डेबिट हो, ये क्या बोला कि मैं 1,600 की फर्नीचर ले लूं? 1,600 रुपये के भाव में फर्नीचर ले गया। और जो है ना बीपी होटल है, इसने 6,000 के बोला मैं दे दूंगा बीपी के पैसे टू ए कैपिटल, तो इसकी कैपिटल में क्रेडिट हो जाएंगे 6,000 और ये डेबिट हो जाएंगे 1,600। 1,600 का फर्नीचर ले गया तो ये कैपिटल में से डेबिट हो जाएंगे, कटेंगे ये पैसे, और ये क्रेडिट हो जाएंगे 6,000 ये मिलेंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज है। इसके बाद में आगे चलो, आगे देयर वाज अनरिकॉर्डेड एसिड 10,000 की थी, सी लेके चला गया 7,000 रुपये में, तो बाय सी कैपिटल कर देंगे। सी की कैपिटल में डेबिट होएगी ये, सी कैपिटल कितने? 7,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद में आगे चलो, ए बी आर अनरिकॉर्डेड एसिड है ना जो, वो रिकॉर्ड ही नहीं थी तो डेबिट करेंगे ही नहीं, तो बस सी लेके चला गया उसको 7,000 रुपये में, तो सी की कैपिटल में डेबिट कर देंगे वो। ए बी आर फॉर 5,000 रुपये वॉज रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर मोहन एंड बिल वॉज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। हमने एक कस्टमर से 5,000 का बी आर मिला था और वो पैसों की जरूरत होने के कारण हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था, बैंक से ले लिया था। बैंक से डिस्काउंट करवाना पता है ना क्या होता है? मतलब वो गिरवी रख के पैसे ले लिए थे। अब उसके बाद में जो मोहन है ना वो दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट होने के बाद क्या, बैंक में जो बिल था वो तो गिरवी रखा हुआ था, वो पेमेंट तो आई नहीं। ठीक है, अब बैंक वाले तो मेरे से मांगेंगे लाओ भैया पैसे, दे के नहीं गया अगला पैसे बिल के नाम के, तो बैंक को हमको चुकाने पड़ेंगे बिल के पैसे। बैंक को हमको चुकाने पड़ेंगे बिल के पैसे, कितने रुपए?
5,000 के 5,000, और 3,000 वो देगा हमको जो दिवालिया हुआ है, 60 पैसे नहीं रुपये तो दे गया वो। 5,000 into 60%। हाँ 60%, 5,000 का 60% हो गया 3,000 रुपये, 3,000 तो वो दे रहा है हमको, तो टू बैंक कितना हो गया जो चुकाना पड़ रहा है अपने को, 3,000 टू बैंक 3,000 रुपये हमको चुकाना पड़ रहा है, बाय BR और बाय बैंक कितना आ गया, 5,000। BR से जो पैसे आ रहे हैं 3,000 रुपये आ रहे हैं, आ तो 3,000 रहे हैं ना, बाकी तो डूब गए। सही है, तो ये चीज है। तो आपने इसमें एसेट्स वाली में क्यों कर रहे हैं? एसिड वाले में नहीं करा, ये पेमेंट करी है मैंने, ऊपर वो साइड। ये हाँ पैसे आए हैं, एसिड वाले में नहीं किया, पैसे आए हैं बाय बैंक किया हुआ, ये देख 3,000 रुपये आ गए ना, हाँ बाकी 2,000 डूब गए, 3,000 आए हैं, और 5,000 रुपये हमको बैंक वालों को देने पड़े, ठीक है ना, 5,000 हमको बैंक वालों को देने पड़े, 5,000 देने पड़े ना, 5,000 देने पड़े, बैंक वाले तो मांगेंगे। क्रेडिटर वर पेड ऑफ 1,500 का डिस्काउंट देके क्रेडिटर को निपटा दिया। क्रेडिटर थे कितने के, क्रेडिटर थे 30,000 रुपए के, 15% डिस्काउंट, 1,500 का डिस्काउंट मतलब टू बैंक क्रेडिटर को कितने में निपटा दिया, 28,500 में। 30,000 के क्रेडिटर थे, 1,500 कम करके 28,500 में निपटा दिया क्रेडिटर को। अच्छा देखो क्रेडिटर का हिसाब हो गया, बीपी वो लेके चला गया था ए कैपिटल में, क्रेडिटर का हो लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करनी रहती है 4,000 रुपए की, वो और कर देंगे, नहीं लिखा तो भी तो देने तो पड़ेंगे 4,000 रुपए बैंक ओवरड्राफ्ट टू बैंक, ठीक है। और कुछ बी के वाइफ का लोन है 10,000 रुपए का, वो भी देना पड़ेगा टू बैंक, वो भी जाएंगे टू बैंक में, टू बैंक कितने रुपए नहीं लिखा तो देना तो पड़ेगा ही 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये हिसाब हो गया। अब देख लो एसिड डेबिट लाइबिलिटीज में, एसिड और लाइबिलिटीज में देख लो, मतलब प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है 8,900 का, 8,900 का लॉस हुआ है, 8,900 का लॉस हुआ है, ठीक है, 8,900 का लॉस हुआ है। और ये तो जोड़ के लिख ही देगा इधर 32, 45, 40 और 3,000, 32,000 प्लस 45,000 प्लस 40,000 प्लस 3,000, ये हो गए 1,20,000 रुपये आए हैं जो। गलत आ रहा है थोड़ा सा। क्या आ रहा है गलत, यहाँ पे 25,000 लोगों ने कंप्यूटर के 8,000 में डाल दिया, कंप्यूटर भी बिका है क्या, इन लोगों ने डाल दिया, बिका तो नहीं। कंप्यूटर है ही नहीं मेरे में, है क्या, अच्छा 8,000 रुपये कंप्यूटर के हैं, तो कंप्यूटर 8,000 रुपये के हैं, तुम्हारे मेरे वाले में देखो कंप्यूटर के 8,000 रुपये भी आएंगे, क्यों आएंगे? कंप्यूटर बिका हुआ माना जाएगा, कुछ नहीं बोल रखा तो, टेंजिबल एसिड बिकी हुई मानी जाएगी, कुछ नहीं बोल रखा तो, इनटेंजिबल एसिड बिकी हुई नहीं मानी जाएगी। हाँ ये रह गया ना मेरा डालना, कंप्यूटर 8,000 रुपये, 8,000 के कंप्यूटर हो गए, ये हो गए सब हो गए, और वो जो अपने को 3,000 अलग से मिले ना, अलग से लिख दिए, मैंने साथ लिख दिए, बस इतना ही फर्क हुआ है, 3,000 मैंने साथ लिख दिए, तो मेरे कितने हो गए, 1,28 हो गए ना, बात एक ही है, अलग लिख दो साथ लिख दो, 1,28 आ गए मेरे यहाँ पे आगे। और ये 89 नुकसान आ गया टोटल, 89 नुकसान कैसे बटेगा, 3560, 3560, 1780, 3560, 3560, 1780, ये ए बी सी, ठीक है, और ये हो गया क्लोजर, ठीक है, समझ आया दोबारा बताऊं, समझ आ गया पूरा कंप्लीट, नॉर्मल है चीज। अच्छा इसके बाद में आप बनाते हैं कैपिटल अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट बना लेंगे, ए कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में बैलेंस बीडी देखो कितना है, ये है, ए में 70,000, 70, 70 और उसका नेगेटिव 80, 8,000, 70, 70 उसका नेगेटिव बीडी है, डेबिट हो जाएगा 8,000। अच्छा और इसके अलावा देखो क्या है, ये जो लॉस हुआ था 3560, 3560, 1780, 3560 डेबिट हो जाएगा, 3560, 1780, ठीक है, टू रियलाइजेशन, ठीक है, ओके। अब देखा जाए तो ये तो बैंक की होगी सारी की सारी, बैंक में जाएगी अकाउंट में। ये वाली जो है ये क्या था,
ये लेके ये चुकाए थे इसने बीपी के पैसे, क्रेडिट होंगे नहीं होंगे 6,000 रुपये? 6,000 रुपये क्रेडिट होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? बीपी के चुकाए थे इसने। बाय रियलाइजेशन आ जाएगा। ओके। और इसके अंदर देखो और कहीं आ रहा है क्या नाम वगैरह किसी का? नहीं आ रहा। इसके अंदर में देखो बाय ए कैपिटल, ये दोनों का आ रहा है नहीं आ रहा? ये 1600 का फर्नीचर लेके गया, डेबिट होंगे। सी भी कुछ लेके गया था 7,000 रुपये का, वो डेबिट होंगे नहीं होंगे? 1600 बी और सी है ना, 1600 बी ए में और सी में, 1600 इसमें डेबिट हो गए और सी में कितने हो गए? 7,000 डेबिट हो गए। किसी को देखा है? फर्नीचर लेके गया था भाई ये। 1600 का ले गया था। हाँ। 2000 का था। ठीक है। और 7000 7,000 रुपये का भी कुछ लेके गया था कोई। ये पांचवा। सी देख, विच अनरिकॉर्डेड एसिड टेकन ओवर करके गया था टू रियलाइजेशन। ठीक है, ये दोनों लेके चले गए अपना। अच्छा, और तो कहीं कुछ नहीं है इनके बारे में बात नहीं है। हो गया, जो लेके चले गए डेबिट हो जाएंगे, पैसे नहीं कटेंगे इनके, पैसे कटेंगे ना। अच्छा, बी एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन। बी ने चुकाया अपनी वाइफ का लोन, तो कितना वाइफ का लोन था? 10,000 था ना, तो बी कैपिटल लिख देंगे इसकी जगह, टू बी कैपिटल। ठीक है ना, बी ने उठ लिया ना अपनी वाइफ का लोन, तो बी को तो देने पड़ेंगे ना भाई। बी कटवाएगा नहीं कटवाएगा पैसे अपने? बाय रियलाइजेशन आ जाएगा नहीं आ जाएगा? 10,000 रुपये। सही बात है, बी ने अपनी वाइफ का लोन चुकाया है। कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड वो चीज आती है जो दे रहे हैं। हाँ, जो ये चुका रहे हैं अपनी तरफ से। अच्छा, और जो मिल रही है? हाँ, जो मिल रही है वो भी क्रेडिट आएगी इनकी। जो चुका रहे हैं वो इनको मिलेगी कल को, जो चुका रहे हैं वो तो मिलेगी प्लस में, और जो इनकी मिलनी है वो मिलेगी। ठीक है, इसने एक बार 10,000 चुका दिए थे, तो अब इसको मिलेंगे 10,000 इसके। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलो, और क्या हो रहा है? और इसके अंदर में कैपिटल में कुछ और आएगा? मेरे को तो नहीं लगता कुछ और दिख रहा है इसके अंदर में, बस यही है जो है। ये देखो, यही है जो है, दिख रहा है। 54,840 यो लेके जाएगा घर पे, 60,440 ये, 54,840 इसके पकड़ा देंगे, जो बनता है ये जोड़ के ये घटा दिए 54,000 है। इन लोगों ने तो और भी एंट्रियां कर रही है। कहाँ कर रखी है? देखो, एक वो 16,000 की, एक अच्छा, वो लॉस वगैरह की भी तो कर रखी है ना, अपन ने लॉस की नहीं करी, लॉस की एंट्री रहेगी अपनी। ये जो लॉस की एंट्री है, जब भी तो अलग अलग बनाने का फायदा नहीं है ना, साथ साथ बनाने का है। तीनों अलग अलग बनाने से हुआ है ये काम। तो 40,000 रुपये कैसे बांटेंगे? 2 2 1 5 8 8 दूनी 16 16 16 16 टू प्रॉफिट एंड लॉस बांट देंगे। टू प्रॉफिट एंड लॉस 16 16 8, ये हो गया। अच्छा, और क्या इसके अलावा? देखो, कुछ और पुराना बैलेंस पड़ा है क्या? कुछ और पुराना बैलेंस पड़ा हो? नहीं पड़ा, बात खत्म हो जाएगा। समझ आया? और तो कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, पुराने बैलेंस की तरफ भी देखा करोगे, भी पुराना बैलेंस पड़ा है क्या? कुछ नहीं पड़ा। टू बैंक कर देंगे 54,440, जितना भी था 54,840, 54,840 इसका, और इसका कितना था? 60,440, 60,440 रुपये इसका बनता है ले जाना। इसका लाना बनता है सी का, क्योंकि इसका तो पहले ही ले जा रखे थे इसने, कैपिटल थी नहीं इसके पास। ये सब जोड़ के देख लेना, यहाँ कर देना। कितना आएगा? 24,780 ये लाएगा, 24,780 लाएगा ये बाय बैंक। ये पैसे बैंक में आएंगे, ये पैसे दोनों जाएंगे। ठीक है, अब मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूँ, सीधा साधा, कुछ भी नहीं है। ये लो बैंक अकाउंट। एक तो पहले बैलेंस बीडी देखो, बैलेंस बीडी कितने हैं? बैंक अकाउंट बैलेंस बीडी कितने हैं? कौन सा लेंगे? बैंक अकाउंट में बैलेंस बीडी देखिए रहा, कैश एट बैंक है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं है। हाँ है ना, ओवरड्राफ्ट तो नेगेटिव बैलेंस तो है ही 40,000, 4,000 रुपये। तो 4,000 यहाँ पे आएगा, बीडी देना है ना, चुकाना है। अच्छा, 4,000 तो चुका दिया ना अपन यहाँ पे टू बैंक, ये देखिए चुका रखा टू बैंक, तो ये तो आएगा ही नहीं फिर, क्योंकि चुका चुके हम। ये चुका चुके, नहीं चुकाया होता तो बात अलग थी।
ठीक है, ये बीडी भी है नहीं। अब देखो इसके अंदर में जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन है देख ले सारी की सारी, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही है, 3 ट्रांजेक्शन तो यही होगी, 5000, 28,500 और 4000 की। तो यहाँ पे आ जाएगा, जाने में आ जाएगा, बाय रियलाइजेशन आ जाएगा, कितने कितने, 5000, 28,500, 4000, 5000, 4000 की एक होगी, 28,500 की एक होगी, सब में रियलाइजेशन आएगा, आएगा इनमें सब में रियलाइजेशन आ जाएगा। अच्छा, और इसमें रियलाइजेशन में देखिए इस साइड में कुछ बिकी बाकी है क्या, देखिए ये सारी बिकी थी, आए ना बैंक में, बाय बैंक 1,28,000 रुपये आए हैं पैसे बिक के, 1,28 नहीं 3,000 वो अलग से है ना भाई, मैंने एक में ही जोड़ दिए थे टू रियलाइजेशन, 3,000 इन्होंने अलग कर रखे हैं, 1,25 अलग कर रखे हैं, मैंने एक में ही जोड़ दिए। अच्छा, और इसके अलावा कुछ है बैंक के नाम पे, कुछ नहीं है, और इसके अलावा नहीं है ना, कुछ नहीं है। कैपिटल में देखो 54,840 रुपये ये गए हैं, गए हैं 840 रुपये किसके गए हैं, बाय कौन है ये, ए कैपिटल, ए कैपिटल। बी कैपिटल में कितने गए हैं बताओ, बी कैपिटल में गए हैं 60,440, 60,440 रुपये। और सी कैपिटल आए हैं पैसे, लाएगा ये 24,780 रुपये, 24,780 रुपये, इन दोनों का जोड़ कर लेना, और कुछ तो है नहीं, खत्म कहानी। ये देखिए रहा, तीनों चीज आ गई, ये मतलब इन्होंने 1,28 हो गई, 24 ये हो गई, ये और ये 2 चीज हो, बस इतना ही है, और क्या है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखो, कितने नंबर का चैप्टर आता है सर ये? 4, और वो एडमिशन, ध्यान नहीं है एडमिशन का तो आता ही है, 8-10 का तो 35 की पूरी बुक है। क्या हुआ, ये चैप्टर सही नहीं आ समझ आया, ये तो है पर वो है लेंथी, वो है लेंथी तो ना करना तो है ही है, अब बोर्ड में छोड़ थोड़ी सकते हैं हर चीज ना, करना तो है ही है, करो ट्राई, क्या दिक्कत है, हर चैप्टर ऐसे ही है, फिर तो कौन सा चैप्टर कम है, नहीं जो ज्यादा मार्क्स आए वो कर लेते पहले, ज्यादा की हैं, बराबर से हैं, 4 का है वो 10 का है, कौन सा 4 का है, ये 4 का है, 4-5 का, तो क्या हो गया, वो 10-12 का। इसमें एंट्रियाँ आएगी, बता दूंगा एंट्री कौन सी आएगी, ठीक है, एंट्री आएगी इसमें। या तो एक काम कर ले, ये सेम सी कहानी है, अब एंट्रियाँ शुरू कर दूं या तो सेम सी कहानी है, ये एंट्रियाँ शुरू कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग की जरूरत है तो देख लेनी है तो कोई नहीं, इसकी एंट्रियाँ शुरू कर देते हैं, जो पेपर में आनी है वही आएगी। ठीक है, 10 क्वेश्चन ये प्रैक्टिस करके एंट्रियाँ शुरू कर दे मेरे हिसाब से। ये देख मैं एंट्रियाँ चालू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन से, एंट्रियाँ पहले में दी थी ना, तो वो एंट्रियाँ चालू कर रहा हूँ, आसान है रे, कोई चक्कर नहीं है, देख एंट्रियाँ हैं, देख कोई चक्कर नहीं है, अरे वो लग रहा है ऐसा आसान नहीं है, कुछ है ही नहीं, सेटलमेंट ही तो कर रहे हैं सीधी एंट्रियाँ आएगी ये बोर्ड में भी, एंट्रियाँ ही आती है, आज तक बोर्ड में एंट्री ही आती आई है, और आगे भी एंट्रियाँ ही आएगी, क्वेश्चन ही देते कभी नहीं दिया, बाकी दे भी दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटा मोटा दे दे तो आराम से हो जाए, जो क्या दिक्कत है। ये देख लवन्या प्रिया दो पार्टनर हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या कह रहे हैं, 2-1 में बांटते हैं। अच्छा, इसके बाद में देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1.5 लाख रुपए है, ठीक है, बैलेंस शीट में पड़े हैं। देयर वाज नो लाइबिलिटी, अगर कोई लाइबिलिटी ना हो सीधा कैपिटल में बढ़ जाता है। क्या एंट्री होनी चाहिए, WCR अकाउंट डेबिट टू लवन्या टू प्रिया, सही बात है, सीधा बढ़ जाएगा कोई एंट्री ना हो तो। ये अकाउंट बनाने से ये समझ आ गया कि भाई ये चीज होती है उसके अंदर में, ठीक है ना, ये रूल है। 1.5 लाख का बांटना 1,50,000, 1 लाख इसको मिल गया, 50,000 इसको मिल गया, सही है ना। इसके बाद में क्या कह रहा है, WCR पड़ा है 1.5 लाख का, 90,000 का क्लेम है। पहली एंट्री WCR 1.5 लाख का है और कोई क्लेम नहीं है लेबरों का, ठीक है ना। WCR पता है ना क्या होता है, तो लेबरों का कोई क्लेम नहीं है, तो टू लवन्या टू प्रिया में सीधे बढ़ जाएंगे, कैपिटल में बढ़ जाएंगे सीधे 1.5 लाख, ठीक है। अब कह रहे 1.5 लाख रुपए WCR में पड़ा है, 1.5 लाख पड़ा है, 90,000 का क्लेम हो गया, और 90,000 कहाँ चले जाएंगे, टू रियलाइजेशन में चल जाएंगे,
वहां जाएंगे ना 90,000 रुपए, सही है, रियलाइजेशन में क्रेडिट कर देते थे जैसे IFR करते थे। L2P हाँ हाँ, बाकी बट जाएगा 2L 2P। देखो L और P में क्या बटेगा, 60,000 रुपये बटेंगे, 40-20, 40,000 20,000, ठीक है। अच्छा इसके बाद में देखो क्या है, तीसरा 1.5 लाख है, 1.5 लाख का 1.5 लाख चल जाएगा, 1.5 लाख का क्लेम है, 1.5 का 1.5 चल गया। अच्छा इसके बाद में देखो वर्कमैन कंपल्सन है, एंट्री नहीं होगी। वही होगी WCR अकाउंट डेबिट टू यार रियलाइजेशन, सीधी सी बात है, 1.5 लाख बचा ही नहीं कुछ। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, आगे क्या कह रहे हैं देखो, आगे WCR पड़े 1.5 लाख, ठीक है, 2 लाख का क्लेम है, हम क्या करें, क्लेम है तो टू बैंक हो जाएगा वो तो, एंट्री क्या होगी, WCR टू क्लेम जो भी है, WCR टू रियलाइजेशन में चले गए, 1.5 लाख, बात खत्म है ना, 1.5 लाख उसमें चले गए, बात खत्म। देखिए ना, 2 लाख का। हाँ 2 लाख का है तो क्या करा जाए, 1.5 लाख हम दे सकते हैं, तो हमारी 1.5 लाख की कैपेसिटी दे दी हमने, ठीक है। अब बाकी जो रियलाइजेशन टू बैंक होएगा वो कितने जाएंगे, 2 लाख जाएंगे, रियलाइजेशन टू बैंक, रियलाइजेशन वालों को चुकाने पड़ेंगे ना, बाकी तो 2 लाख, धंधा बंद कर रहे हैं, जो पड़े थे वो दे दिए, 2 लाख गए, सही है, समझाया। देयर इज वाज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, है ही नहीं, 40,000 रुपए का क्लेम देना पड़ गया, तो सीधा भुगतेगा रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन को भुगतने पड़ेंगे, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगी 40,000, मतलब कोई WCR क्लेम नहीं पड़ा, हाँ रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएंगे 40,000। ये आना है क्वेश्चन इस तरह का बोर्ड में, ठीक है। अब देखो ये तो अकाउंट्स इसलिए बताए थे, ये सारे कर लियो ये 10 एक क्वेश्चन, फिर इसके बाद ये एंट्रियां करियो जो आनी है बोर्ड में। क्वेश्चन में भी कर रहा सेकंड क्वेश्चन में भी है, हाँ सेकंड करा नहीं क्या अपन ने, हूँ। सेकंड में भी है, थर्ड में भी है। हम्म। रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 5,000 रुपए के, तो क्या एंट्री आनी चाहिए, रियलाइजेशन टू बैंक, यही होती है रियलाइजेशन एक्सपेंस में, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट नहीं होता टू बैंक, 5,000 रुपए, वही तो है ये। अच्छा रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 8,000 रुपए वर पेड बाय एक्स, एक्स ने दे दी एक बार, तो एक्स की कैपिटल क्रेडिट नहीं होगी, X2 नहीं रियलाइजेशन टू एक्स, एक्स की कैपिटल क्रेडिट नहीं होगी, मिलेंगे नहीं इसको पैसे, कैपिटल में क्रेडिट होंगे ना 8,000 रुपए, एक बार इसने भुगते हैं। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट टू 10,000 रुपए वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए थे 10,000 रुपए के, पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेड कर दिए ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, Relation to firm। हाँ रियलाइजेशन टू रियलाइज नहीं फर्म के बिहाफ पे पेड कर दिए ना भाई, एक मिनट देखो 10,000 रुपए, तीसरी एंट्री कर रहा हूं मैं, मेरी बात सुनो, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर के बिहाफ पे पेड कर दिए, तो पेड पार्टनर को करने थे, मतलब पार्टनर के बिहाफ पे पेड कर दिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए वर पेड बाय द फर्म, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी, क्यों? ये 10,000 रुपए, रियलाइजेशन एक्सपेंस तेरे को भरने थे, मैंने भर दिए एक बार, ठीक है, पार्टनर कैपिटल जो भी है इसका नाम यही होना चाहिए मेरे हिसाब से, तीसरी एंट्री देखो, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये होगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, हाँ टू बैंक होगी, क्यों हुई, क्योंकि तेरे को भरने थे, तूने ठेका ले रखा था रियलाइज करवाने का सारा सिस्टम, तो तेरे पैसे खर्चा एक बार मैंने भर दिया, मेरी बात समझाई, तो तेरा खर्चा एक बार, हेलो क्या चीज है, चल देखूंगा मैं थोड़ी देर में, क्लास चल रही है अभी। एक रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 15,000 रुपए वर पेड बाय मिस्टर एक्स, वन ऑफ द पार्टनर हैज बियर दिस एक्सपेंसेस, कह रहे रियलाइजेशन एक्सपेंस है 15,000 रुपए वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने भर दिए एक बारी, मिस्टर एक्स वन ऑफ द पार्टनर हैज बियर दिस एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंसेस बियर किसको करने थे, एक्स को करने थे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, देखिएगा भाई पता क्या होता है, फर्म दे देती है ठेका, मान ले ABC 3 पार्टनर है,
ए ने ठेका ले लिया, भैया मैं ही बिकवाऊंगा सारी एसेट और मैं ही सारा लाइबिलिटी सेटल करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बदले में वो लेता है रेम्यूनरेशन, बोल रहा है सारे खर्चे भी मैं ही भरूंगा ऊपर से। अब फर्म ने दे दिया तेरे को ठेका, अब फर्म को कोई लेना देना नहीं, तेरे लगे 10,000, तेरे लगे लाख रुपए, हमको कोई लेना देना नहीं है। तेरे बिहाफ पे एक बार फर्म ने भर दिए पैसे, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि तेरे बिहाफ पे भरे गए हैं वो पैसे, तेरी कैपिटल से कटेंगे वो पैसे, सीधी बात है, सही है ना। तो ये चीज है, तेरे कहने पे कटेंगे वो पैसे। आगे चलो, इसके बाद में आगे चलो, रियलाइजेशन एक्सपेंस हो गए एक्स वाला। रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 20,000 रुपए वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेड किए हैं। अच्छा, 8,000 रुपए वर टू बी बोर्न बाय द फर्म एंड बैलेंस बाय मारुति पार्टनर। एक बार फर्म ने दे दिए 20 के 20,000, ठीक है। फर्म को तो सिर्फ इसमें से 8,000 देने थे, मैंने 8,000 की ओटी थी, भाई 8,000 तक खर्चा हम दे देंगे, बाकी तेरे को ऊपर तेरे को देना पड़ेगा, सीधी सी बात है। एक बार सारे फर्म ने दे दिए, तो तेरी कैपिटल डेबिट कितने से होगी? 12,000 से। मतलब हाँ, मारुति, हाँ मारुति अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने? 12,000 रुपए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वो तो हमारा खर्चा है ही 8,000 रुपए का, टू बैंक, सही है, टू बैंक 20,000 रुपए। भाई तेरे को ठेका दे रखा है, तेरे को पहले 1 लाख रुपए दे रखे हमने रियलाइज करवाने के नाम के, अब हम क्यों भुगते? 12,000 रुपए आपके भुगते जाएंगे, आप भुगतोगे मारुति कैपिटल अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। समझ आई कहानी क्या है? दोबारा बताऊं? अच्छा, सुधीर ए पार्टनर वाज अलाउड रेम्यूनरेशन 10,000 रुपए, सुधीर को रेम्यूनरेशन अलाउड थी 10,000 रुपए की, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। ही वाज बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन विच अमाउंटिंग 16,000 रुपए वर पेड बाय द फर्म। मतलब कहने का क्या है, देखो, ही वाज बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन 16,000 रुपए हुए, एक बार फर्म ने दे दिए। भाई तेरे को जब ठेका दे दिया, 7वां पॉइंट है ना, तेरे को जब है, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000, 6,000 कहाँ से आएंगे? बता रहा हूँ, 6,000 नहीं 5,000। अच्छा, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, देख तेरे को मैंने ठेका कितने में दिया था? 10,000। हमको तेरे देने हैं ना 10,000, 16 भर दिए हमने एक बारी, भर दिए एक बारी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमारा खर्चा कितना? 10,000 जो तेरे को देने थे हमको। तो जो भी कैपिटल है सुधीर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 6,000 तेरे से लेने कि नहीं लेने, अब टू बैंक हो जाएगा। मतलब तेरे को 10,000 देने थे हमको, तेरे खाते से वो कट गए, एक तो तेरे खाते से कट गए, और ऊपर से 6,000 रुपए तेरे से लिए हमने। तेरे को कितने देने थे टोटल? 16। हमने 16,000 रुपए चुका दिए, जिसमें से 6,000 तेरे से लिए हमने। क्यों लिए 6,000 रुपए तेरे से? तेरे बनते हैं, क्योंकि तूने ठेका लिया था 10,000 रुपए के अंदर में, लगे 16 जेब से, तो 6,000 रुपए तेरे से लिए, 10,000 रुपए टोटल वो जो रियलाइजेशन डेबिट हो गया, और टोटल 6 तेरे से ले लिए ना, 16 टोटल लगे, टू बैंक हो गया 16,000 रुपए। रियलाइजेशन में 10 चले गए, तेरे से 6,000 ले लिए। समझ आए क्या कह रहा हूं मैं? दोबारा बताऊं? आगे चलो, रवि ए पार्टनर इज अलाउड रेम्यूनरेशन 15,000 रुपए, 15,000 रुपए अलाउड किए फॉर डिसोल्यूशन ऑफ वर्क एंड इज टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द रियलाइजेशन, है ना, विच अमाउंट टू 5,000 रुपए वर पेड बाय द फर्म। मतलब 15,000 रुपए तो हमने उसको रियलाइजेशन के दिए हैं रेम्यूनरेशन के नाम के, तो रियलाइजेशन टू जो भी पार्टनर की कैपिटल है वो होना चाहिए था। 5,000 रुपए एक्सपेंस हुए हैं जो एक बार फर्म ने पेड कर दिए, तो देखा जाए तो क्या एंट्री बननी चाहिए? 20 देखो 15,000 रुपए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रवि कैपिटल, 10,000 रुपए देंगे हम इसको टू बैंक, क्यों इसकी कैपिटल में अब 10,000 क्रेडिट कर देंगे ना, इसके 15 बनते थे, 5 तो तेरे मैंने खर्चे की काट ली जो मैंने दे दिए एक बारी, बाकी तेरे जो बच्चे दे दिए हमने। ठीक है, मेरी बात समझ आई? मतलब तेरा रेम्यूनरेशन के बनते थे 15,000 रुपए, और तूने सारा कुछ छोड़ लिया था, खर्चे भी मैं ही भरूंगा सारे, 5,000 रुपए खर्चे लगे, एक बार फर्म ने दे दिए, तो तेरे खर्चे काट के तेरे 10,000 रुपए बनते वो दे दिए हमने। ठीक है, तो ये बात है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 रुपए टू रवि कैपिटल 10,000 रुपए टू बैंक 5,000 रुपए। बात समझ आई? नहीं समझा? हमारे रियलाइजेशन के खर्चे तो 15,000 के थे, टू रवि कैपिटल हो जाएगा 10,000, टू बैंक हो जाएगा 5,000, क्योंकि बैंक हमने भर दिए 5,000 रुपए, 5,000 रुपए हमने भर दिए, और रवि की कैपिटल क्रेडिट होगी 10,000 रुपए से, उसके 15 बनते थे टोटल। सही है। इसके बाद में देखो, अनिल ए पार्टनर इज टू पेड रेम्यूनरेशन 20,000 रुपए फॉर डिसोल्यूशन वर्क। अब यहाँ पे कहा लिखा है कि वो ओटेगा खर्चे, यहाँ के कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंट 7,500 रुपए वर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पेड किए तो किए, क्या इलाज है? ठीक है ना,
यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ, ऊपरले में लिखा हुआ था देख, डिसोल्यूशन वर्क एंड देखो एंड इज बियर ऑल द एक्सपेंसेस, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ ना बियर ऑल द एक्सपेंसेस, मतलब एग्रीड नहीं है ना यहाँ पे। यहाँ पे खर्चे कौन भरेगा, फर्म भरेगी, अलग से रेम्यूनरेशन उसकी 20,000 वो और 7,500 वो 27,500 देने पड़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 27,500 टू अनिल कैपिटल 20,000 पे, टू बैंक 7,500 पे वो। एक बार वापस बताना सर। मतलब कहने का है यहाँ पे लिख नहीं रखा कि रियलाइजेशन के खर्चे इसने भरे हैं, मतलब को पे कर रहे थे 20,000। 20,000 पे करने थे फॉर रेम्यूनरेशन। हाँ 20,000 तो इसके 7,500 घर से भुगतने पड़े फर्म को। क्यों भुगतने पड़ेंगे भाई, भुगत तो जब बात ही नहीं हुई थी हमारी कि भाई हम टोटल 27,500 खर्चे। हाँ 27,500 लगेंगे फर्म के। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हाँ टू अनिल हाँ टू बैंक, ठीक है। बैंक में 4,500। हाँ अनिल ने वो मना कर दिया था, बोला मैं नहीं भरूंगा खर्चे, मैं तो सिर्फ बिकवा सकता हूँ सारी चीजें। तो 20,000 रुपए उसको उस चीज के मिल गए, 7,500 हमने अलग से भरे हैं, तो 27,500 टोटल लगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अगर अनिल ने लिया होता ठेका तो क्या होता, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, टू अनिल कैपिटल 12,500 रुपए और टू बैंक 7,500, ऐसा हो जाता अगर उसने ठेका ले रखा होता तो। सही है, समझाएगा नहीं, जैसे पिछले में हुआ था 15,000 रुपए में ठेका ले रखा था और 5,000 रुपए खर्चा लगा, खर्चा भी उठ रखा था अगले ने कि मैं खर्चा भी दूंगा, तो 5,000 रुपए क्या हुआ था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 15,000 टू जो भी नाम है सुधीर कैपिटल 10,000 टू बैंक 5,000, सुधीर की कैपिटल से कट गए थे 5,000 रुपए। सही है, तो ये चीज है, समझा ही नहीं है, दोबारा बताऊं, आगे चलो। सुनील ए पार्टनर इज देखो टू बी पेड रेम्यूनरेशन 25,000 रुपए फॉर डिसोल्यूशन वर्क, डिसोल्यूशन वर्क के 25,000 रुपए पेड किए हैं, ठीक है। इसके बाद में रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 9,000 रुपए, वर पेड बाय हिम, खुद ने दिए हैं, पार्टनर ने खुद ने दिए हैं, देने नहीं थे इसको क्योंकि यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसने बियर करने हैं। तो पार्टनर को कितने पैसे मिलेंगे, 25,000 तो वो और 9,000 वो, कितने हो गए 34,000 रुपए मिलेंगे इसको। तो क्या एंट्री आनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 34,000 रुपए, रियलाइजेशन टू सुनील कैपिटल 34,000 रुपए, नहीं सुनील कैपिटल 34,000 रुपए। एक तो उसके पैसे देने रेम्यूनरेशन के और उसने अपने पल्ले से 9,000 रुपए भर दिए जबकि भरने नहीं थे उसको, तो 9,000 वो और बाकी के पैसे, ठीक है। 9,000 और 25,000 कितने हो गए, 34,000 रुपए हो गए 34,000 रुपए, तो ये 34,000 रुपए आ जाएंगे, समझाया नहीं आया, तो ये एंट्री बनेगी। दोबारा बताऊं, 11वीं, तो 11वीं है नहीं एंट्री भाई, है विजय पार्टनर पेड रेम्यूनरेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए एंड देयर वर टू बी बोर्न बाय हिम, कह रहा विजय एक पार्टनर था, पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 रुपए, उसको भुगतने थे, हम क्यों करें एंट्री, 10,000 रुपए तूने ठेका ले रखा था, तूने हमसे पहले ही ले लिए पैसे, 10,000 रुपए खर्चा आया और तूने उठ रखा था खर्चा, हम एंट्री क्यों करें, हमने तेरे को दे दिए पहले ही पैसे। हाँ तो तूने भुगते हैं तो तू ही भुगतेगा और कौन भुगतेगा, तूने ठेका ले रखा है तो तू ही भुगतेगा और कौन भुगतेगा, तो तूने भुगतने तो बात खत्म, बात खत्म, हम एंट्री क्यों करें उस चीज की, तो नो एंट्री थे लास्ट में, बस तन्ने भुगतने थे, तन्ने ठेका ले रखा था, या ऐसा होता तूने ठेका ले रखे सिर्फ बिकवाने का, जो अलग से खर्चे लगे उसका ठेका नहीं है तेरा, तो तेरी कैपिटल क्रेडिट हो जाती, रियलाइजेशन टू तेरी कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल हो जाता, क्यों, मैंने भरे अपनी जेब से एक बार, ठीक है। तो ये चीज है। तीसरा क्वेश्चन देखो, कितने एंट्रीज के क्वेश्चन, आगे सारे हैं 20 के बाद 40 तक। ओ एंट्री समझ आ रही है, यही आनी है बोर्ड में, साफ बात है। बहुत रेयर है कि रियलाइजेशन अकाउंट आए, अगर आएगा तो बहुत आसान आएगा, सीधा सीधा करने वाला होएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, सही है। तो ये चीज है, मैं सीधा बता रहा हूँ बोर्ड में क्या आएगा, जब भी तो इन्होंने एंट्रियां दी हुई है, इनको पता है आती एंट्री है ये बोर्ड में, ठीक है ना, वो तो चीज है। 100 नहीं 110% एंट्रियां आएगी, 110%, कोई नहीं रोक सकता, एंट्रियां ही आएगी वैसे तो, बाकी फिर भी 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर जियो साइड बाय साइड, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800 रुपए के हुए हैं, तो रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा। अच्छा डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800 के हुए और पेबल बाय प्रभु ए पार्टनर, प्रभु को देने थे, उसको चुकाने थे, ठीक है। डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800 रुपए वर पेड बाय प्रभु ए पार्टनर, उसने दे दिए एक बार, चुकाने नहीं थे उसको, उसने दे दिए एक बार,
तो उसकी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल, ठीक है ना, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रभु कैपिटल। गीता ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, गीता को अपॉइंट किया था, पार्टनर थी, डिसोल्यूशन का ठेका दिया था उसको, फॉर विच शी वाज अलाउड रेम्यूनरेशन 10,000 पे। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, गीता एग्री होगी कि मैं भुगतूंगी, चाहे लाख रुपए लगे, चाहे 50,000 लगे, चाहे कितने लगे, 10,000 रुपए मेरे को सैलरी दो, बात खत्म, ठीक है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 95 रुपए हुए, वर पेड बाई गीता। हमने क्या लेना देना है, गीता के 95 लगे हो चाहे गीता के 12,000 लगे हो, हमने क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल 10,000 पे। हम क्या करें, 95 लोगे तो हमने क्यों, कोई लेना देना नहीं, हमने आपको 10 रुपए देके हम साइड 10,000 रुपए देके साइड में हो गए, बात खत्म है। अब तेरे लगे 9500, तेरे लगे 12,000, तेरी सिरदर्दी है वो, मेरी सिरदर्दी नहीं है वो, हमने तेरे को ठेका दे दिया, बात खत्म। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गीता कैपिटल हो जाएगा 10,000 रुपए, हम तो 10,000 रुपए देंगे, बात खत्म। इसने लिखा हुआ है साफ साफ, बियर ऑल द एक्सपेंसेस, एग्रीड टू बियर ऑल द एक्सपेंसेस, सही है ना। अगर नहीं लिखा होता तो 9500 रुपए अलग से गीता को देने पड़ते, तो हम क्या करते, फिर 19,500 रुपए डेबिट होते, ठीक है, टू गीता कैपिटल। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 19,500 टू गीता कैपिटल। जानकी ए पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क, जानकी ने उठा है सारा काम 5,000 रुपए रेम्यूनरेशन में। जानकी एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, इसने भुगतने के लिए भी एग्री है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस हुए 5500 रुपए, वर पेड बाय मिस्टर मोहन। मोहन एक पार्टनर था, अनदर पार्टनर था, उसने भुगत दिए जानकी के बिहाफ पे एक बार। तो देखो 5,000 रुपए हम क्या करना था, हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होना था, तो हमें क्या है, मेरी बात सुनो, नहीं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हमारा तो 5,000 होना था, हमने तो 5,000 देने थे जो हमने ठेका दिया अगले को। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना, 500 रुपए, ठीक है ना। गीता 500 रुपए से डेबिट होगी टू मोहन, टू मोहन, मोहन ने भुगते थे ना एक बार, तो मोहन की कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हमने तो 5,000 देने थे, गीता को 5500 भुगतने थे, 500 रुपए गीता के डेबिट हो गए, क्यों हो गए डेबिट, मोहन ने भुगत लिए। 5,000 तो हमको देने थे, चलो हमने अपने पल्ले से मोहन को दे दिए, ले भाई मोहन गीता के नाम के 5,000 पकड़। गीता को देने पड़ेंगे 500 रुपए, क्योंकि 5500 का खर्चा हो गया टोटल। ठेका तो हमने 5,000 में दिया था तेरे को, तेरी जेब से 5500 लग गए। अब तेरे से तू बोला मोहन को एक बार, यार मोहन भुगत दे, देख लेंगे बाद में दे देंगे, तो 5,000 तो तेरे को मेरे को देने ही थे, मैंने तेरे 5,000 इसको पकड़ा दिए, साथ में 500 अलग से पकड़ा दिए, तेरे को डेबिट कर दिया मैंने, तेरे से लेंगे अब हम, तेरी कैपिटल से काटेंगे ना 500 रुपए, तेरे को डेबिट कर दिया ना, 500 से तो तेरे को डेबिट कर दिया, 5,000 रुपए रियलाइजेशन के देने ही थे मेरे को, 5500 रुपए मोहन को क्रेडिट कर दिया, मोहन की कैपिटल में जोड़ देंगे, क्रेडिट कर देंगे, समझ आई नहीं आई। मोहन के 5500 क्रेडिट हो गए, 500 तेरे डेबिट हो गए, 5,000 में हमने भर दिए फर्म ने, ठीक है। दोबारा बताऊं, देखो मतलब कहने का क्या, टोटल खर्च देखो, मैंने तेरे को 5,000 में ठेका दिया, भाई 5,000 रुपए में सारा की मैं बिकवा दियो, खरीदवा दियो, तेरी जिम्मेदारी है, तेरा खर्चा होगा जो भी लगेगा, हाँ, वो हमारे को कोई लेना देना नहीं है, मैंने 5,000 रुपए में निपटा दिया सिस्टम। तेरे 5500 लग गए जेब से, अब तेरे 5500 लग गए, तू मोहन को बोल रहा है मोहन भाई एक बार दे दे, 5500 मोहन ने दे दिए। अब 5500 मोहन ने दे दिए, जिसमें से 5,000 रुपए तो हमको देने थे तेरे को, 5500 मोहन ने तेरे भी हाफ पे दे दिए, तूने तेरे को मोहन को देने थे 5500 रुपए, तो हमने क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मेरे तो 5,000 रुपए होने थे डेबिट है, और गीता अकाउंट डेबिट 500 रुपए टू मोहन, गीता के 500 वो यहां से कट जाएंगे, टू मोहन 5500 रुपए, सीधा रिलेशन तो हमसे ही है ना, हम करनी तो एंट्री हमको ही पड़ेगी, एडजस्टमेंट तो हमको करवानी पड़ेगी इनकी, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ 5,000, जो हमको देने थे वो देने ही है। गीता को डेबिट कर देंगे 500, गीता को तो 500 भुगतने पड़े ना जेब से, क्योंकि 5,000 तो हमने ठेका दिया ही था गीता को, तो 5,000 तो हमने भुगते गीता के, और 500 ये 5500 टोटल दिए, 5,000 तो हमको गीता को देने थे, ठीक है। गीता का खर्चा 5500 का हो गया, 500 रुपए गीता के डेबिट हो गए, टू मोहन कैपिटल, मोहन की क्रेडिट हो गई, क्यों हो गई, क्योंकि मोहन ने दे दिए एक बार गीता के खर्चे, ठीक है। तो ये चीज है, कोई बड़ी बात नहीं थी, नॉर्मल चीज है। तीसरा कुछ पॉइंट हो गया, चौथा देखो, ये चौथा, जानकी पार्टनर है ना, हो गया, यही तो था, ये था भाई, जानकी थी, गीता नहीं थी, वो जानकी थी, गीता लिख दिया, कोई बात नहीं, जानकी होगी, ठीक है। ए पार्टनर कविता, कविता नाम की पार्टनर थी, एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर द कमीशन ऑफ 9,000 रुपए।
शी ऑल्सो एग्री टू बियर ऑल द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, वो एग्रीड थी कि भाई सारे खर्चे मैं भरूंगी अपनी जेब से। कविता टुक ओवर फर्नीचर 9,000 रुपए फॉर हर रेम्यूनरेशन, कविता 9,000 रुपए का फर्नीचर लेगी, बोला हमारा मेरा रेम्यूनरेशन आ गया, बात खत्म, फर्नीचर लेगी वो अपना। तो फर्नीचर हैज ऑलरेडी बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्नीचर रियलाइजेशन में जा चुका पहले से, रियलाइजेशन में डेबिट में लिख देते हैं ना। तो एंट्री क्या बनती है इसकी देखा जाए तो इसका कहने का मतलब ये है अपने जो फीस है ना उसके बदले में वो लेगी, फर्नीचर लेगी, अपनी फीस जो है उसके बदले में फर्नीचर लेगी चक्के। एंट्री ही नहीं होगी, एंट्री ही नहीं होगी, वहां से फर्नीचर कट गया, वहां से हम रियलाइजेशन में टू बैंक करते थे वो कट गया, तो एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री विल बी पास्ड। ठीक है, तो ये चीज है, समझ आई नहीं आई कहानी? तो ये चीज है, तो देखिए नो एंट्री विल बी पास्ड, समझा? मतलब कहने का क्या है, 9,000 रुपए रेम्यूनरेशन बनता था तेरा, साथ में तूने ठेका उठ रखा था, सारे खर्चे भी मैं ही भुगतूंगी अपनी जेब से, कविता का था ये, तो 9,000 रुपए का तू बदले में फर्नीचर ले गया, क्या होगा तेरे साथ? वहां से फर्नीचर कट गया हमारा, वहां से टू बैंक जो भी कविता कैपिटल अकाउंट होना था वो कट गया वहां से, सही है ना? तो दोनों कट गए अपनी जगह से, मतलब बाय कविता कैपिटल होना नहीं होना था, कितने 9,000 रुपए होना था एज अ रेम्यूनरेशन, वहां से वो कट गया, वहां से वो कट गया, जीरो। अब देखो ये डेटर रविंदर नाम का डेटर था 19,000 रुपए का, एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस विच इज 18,000 रुपए इन फुल सेटलमेंट, कह रहा है हमारे एक डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है 18,000 रुपए के, एक डेटर था, बोला तुम्हारे सारे खर्चे मैं भुगत लूंगा, डिसोल्यूशन के जो भी करवाने हैं सारा कुछ मैं करवा दूंगा, मेरे पैसे माफ कर दो। हमने बोला ठीक है करवा दे, वहां से डेटर कट गए हैं, नहीं दिए ना, वहां से डेटर कट गए, वहां से हमारे एक्सपेंसेस कट गए जयराम जी। एक्सपेंस तो 18,000 के थे। हाँ तो कोई नहीं, फुल सेटलमेंट लिख रखी है, फुल सेटलमेंट लिख रखी है, 19,000 मेरे को तेरे से लेने थे, हमारी फर्म डूब गई, तू बोला मैं करवा दूंगा सारा सिस्टम, बिकवाना खरीदवाना, आप मेरे पैसे माफ कर देना, मतलब जितने लेने हैं आपको 19,000 लेने हैं, वैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 18,000 के हुए, बोला वो मैं चुका दूंगा, कोई बात नहीं, बात खत्म होगी, ठीक है बात खत्म। वहां से एक्सपेंसेस कट गए, टू बैंक करने थे वो नहीं आएंगे अभी हमारे पल्ले, कट गए, वहां से डेटर कट गए अपने, ठीक है, डेबिट से डेटर कट गए, और जो हमको एक्सपेंसेस पेड करने थे वो कट गए, बात खत्म, जीरो हो गई एंट्री, समझा? तो ये चीज है, आगे देखो एंट्री देख कहां से शुरू है, एंट्री शुरू है 25 में से, 25 से 40 तक में से, ये देखिए रहा एंट्री 25 से शुरू थोड़ी है, ये वाली गिवन सेक्शन जनरल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट 500, मेरे में 27 में 13-14 क्वेश्चन, 13 और क्वेश्चन ऐसे ही जल्दी जल्दी खत्म होने वाले, 27वां 2-3 क्वेश्चन और ट्राई कर लियो बस, वो रियलाइजेशन अकाउंट वाले, उससे ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जब भी तो तेरे को कह रहा था मैं आसान चैप्टर है। 27वां क्वेश्चन देखो, आनी एंट्री है, ये पक्की बात है, इसको कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारे इसमें प्री बोर्ड में भी बोर्ड में भी, हाँ प्री बोर्ड में भी एंट्री देंगे 100% है, अगर समझदार टीचर होया तो एंट्री ही देगा, क्योंकि उसको भी पता है बोर्ड में ही आनी है, बोर्ड में एंट्री ही आनी है, ठीक है। अब बेवकूफ होया कुछ कह नहीं सकते। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फ्लोइंग अल्टरनेटिव केसेस, देखो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुए 500 रुपए, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, realization expense paid by the firm amounting 500 रुपए and partner has to bear this realization expense, पार्टनर ने भुगत लिया एक बारी, टू पार्टनर कैपिटल, सही बात है। वो कौन सी एंट्री थी जिसमें पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक होता था? मतलब तूने ठेका ले रखा था खर्चे समेत, खर्चा हमने भर दिया तेरा एक बार, हमने तेरे को पहले दे रखे 10,000 यार, हमने क्या लेना देना है तेरा, तू मरे चाहिए, अब हमने तेरा खर्चा 10,000 देना था, हमने दे दिया था पीछे, अब तू बोला यार एक बार भर दो चलो देख लेंगे, 7,000 खर्चा हुआ तेरी जेब से, तेरा होना था वो खर्चा, हमारा नहीं होना था, तो तेरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे हम ये मान के चलेंगे तेरे को दे दिया हमने वो 7,000, तेरे से वसूल लेंगे हम वो 7,000 अलग से, सही है। हमने क्या लेना देना है, हमने जब तेरे को ठेका दे दिया 10,000 रुपए देके, तेरे 7 लगे तेरे 12 लगे, हमको क्या करना है,
बात ये, तेरे को खर्चे समेत ठेका दे दिया भैया हमने, बात खत्म है उसके बाद, सही है ना। तो ये चीज है। अब देखो इसके बाद में देखो क्या है, ए वन ऑफ द पार्टनर वाज बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस फॉर विच ही वाज गिवन रेम्यूनरेशन गिवन कमीशन 2% ऑन नेट कैश रियलाइजेशन फॉर डिसोल्यूशन। कह रहा है मतलब उसने ठेका लिया था 2% कमीशन पे, बोला जो भी बिकेगा उसका 2% मैं लूंगा, खर्चे होंगे वो मैं भरूंगा मेरी जेब से, ठीक है। तो ये चीज है, ऊपर 2% कमीशन लेगा। रियलाइजेशन हुई एसेट की 25,000 रुपए और लाइबिलिटी पेड की 5,000 रुपए। नेट कैश रियलाइज कितना हुआ, 20,000 नहीं हो गया, 25,000 तो एसेट होगी, 5,000 की लाइबिलिटी चुका दी, तो नेट कैश कितना रियलाइज हुआ, 20,000। 20,000 का 2% कितना हुआ, 400 रुपए कमीशन बनता है, बनता है कि नहीं बनता, बनता है। तो तीसरी एंट्री 400 से होनी चाहिए। देखो ये रियलाइजेशन टू ए कैपिटल हो जाएगा 400 रुपए, रियलाइजेशन टू बैंक जो चुकाए हैं अपन ने 5,000 रुपए, और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 25,000 रुपए जो एसेट के आए हैं, बैंक टू रियलाइजेशन 25,000 आ गए, और रियलाइजेशन टू बैंक 5,000 रुपए की लाइबिलिटी पे कर दी। उसके बाद में रियलाइजेशन टू ए कैपिटल 400 रुपए, क्यों कमीशन के नाम के, मतलब सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन कुछ भी बोल दो एक ही बात है, ठीक है। तो ये चीज है, दोबारा बताऊं, नॉर्मल चीज थी। 28वां क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख ले 28वें को, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार आया है ये, केरला में आया है एक बार ये, सीबीएसई बोर्ड केरला में। पिछला भी लिख ले इंपोर्टेंट, 27 28, ये छोड़ने ही नहीं पिछले 27 28 40 तक, मैं कह रहा हूँ इसमें से आ जाएगा पेपर में, पक्की बात है, 100% आ लेगा, कोई नहीं रोक सकता। 28वां देखो, बचा क्या, दूसरा चैप्टर गुडविल का है, तीसरा चौथे में है बस जो पावर लगाने की जरूरत है, एडमिशन रिटायरमेंट, बस 2 चैप्टर बचेंगे घुमा फिरा के, जिसमें तेरे को पूरा तरीके से करना है काम। आज ये कंप्लीट कर दियो किसी भी हाल में, चेक को ना करियो, आज बैठ के यहीं पे यही कर लियो चाहे, ठीक है ना। तो ये चीज है, बंद करके आइए पानी वाला यार, कौन चला जाए पता नहीं, ये मशीन और खराब हो जाएगी, पानी शायद इसमें पड़ा नहीं है, कम है। देखो 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, जे के एल 3 पार्टनर है, कौन कौन, जे के एल आर 3 पार्टनर्स। कह रहे 4:5:1 में बांटते हैं। ऑन 31 मार्च 2018 देयर फर्म वाज डिसॉल्व, डूबी फर्म, ओके। ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोज ए बैलेंस ऑफ 1,35,000 इन डेटर, 1,35,000 डेटर में पड़े, खिंडा के दे दिया बस, कोई बड़ी बात नहीं है, डेटर में पड़े हैं, सॉरी 1,34,000 डेटर में पड़े हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं, एंड बैलेंस 14,000 रुपए इन प्रोविजन, 14,000 प्रोविजन में पड़े हैं, प्रोविजन डूबने का खतरा, प्रोविजन में 14,000 पड़े हैं फॉर बैड डेट। बोथ द अकाउंट वर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देयर बैलेंस टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, वो तो करेंगे हम, हाँ रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर तो होते ही हैं। 4,000 ऑफ द डेटर बिकम बैड, नथिंग कुड बी रिकवरेबल फ्रॉम द डिसोल्यूशन। कह रहा है 4,000 तो डूब गए हमारे, 4,000 से कुछ नहीं आया, डूब गए, बैड डेट हो गई, ओके। मतलब 1,34 के डेटर थे जिसमें से 4,000 गए, डूब गए, इसकी बात ध्यान से सुनियो। नथिंग कुड बी रियलाइज फ्रॉम द डिसोल्यूशन। के एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क, के ने ठेका लिया फॉर विच ही वॉज अलाउड 16,000 रुपए रेम्यूनरेशन, 16,000 रुपए में उसने ठेका लिया के ने रियलाइजेशन का, ओके। अच्छा, के ऑल्सो एग्री टू डिसोल्यूशन एक्सपेंसिस फॉर विच ही अलाउड, 4,000 अलग से दिए, मतलब 20,000 दिए हमने इसको, मैं तेरे को 4,000 अलग से दे रहे खर्चे के नाम के, हो जाए तो बात खत्म, हम उससे ऊपर नहीं देंगे आपको, बात खत्म है यहाँ पे। हम आपको टोटल देंगे 20,000 रुपए, 16,000 रुपए तेरे रेम्यूनरेशन के नाम के, 4,000 तेरे खर्चे के नाम के, तेरे 20,000 रुपए हम दे देंगे तेरे को, कोई बात नहीं। इसके बाद देखो एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 6500 है ना, सेम वर पेड फ्रॉम द फर्म, फर्म ने दे दिया एक बार 6500 रुपए, फर्म ने दे दिया, फर्म ने भुगत लिए एक बार, तो इसकी कैपिटल से घटेंगे नहीं घटेंगे, घटेंगे। अच्छा, और कुछ, लॉस ऑन डिसोल्यूशन 37,000 हुआ है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन 37,000 रुपए हुआ है। इन्होंने क्या पूछा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, कर देंगे जर्नल एंट्री। मेरी बात सुनो, 1,34,000 के डेटर थे, बराबर है ना ये बात, 4,000 के डूब गए, मतलब 31 के तो आए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 31, एंट्री देखो एक बार, सही बात है, बराबर, पहली एंट्री पास कर दी हमने। अब देखो रियलाइजेशन टू के कैपिटल हो जाएगा 20,000 रेम्यूनरेशन के नाम के, सही बात है, 20,000 रुपए हैं, अरे रेम्यूनरेशन दिए थे जो 20,000, 16,000 और 4,000, हाँ 16,000 और 4,000 20 हो गए ना, 20,000,
या तो एक एंट्री ये पास कर सकते हो आप। देखो मतलब क्या कर सकते हैं हम, एक एंट्री पास के कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए, ओके। के इसके बाद में टू बैंक कितना 6500 हमने भर दिए ना एक बार आपके। टू के कैपिटल 6500, हाँ तो 20,000 हो गई ना। 20,000 मैंने दे दी तेरे को, बात खत्म। टू के कैपिटल कितना कर दूं 13,500, के कैपिटल नेट कर दी 13,500, बात समझा ही नहीं आई। मतलब भाई तेरे को 20,000 हमने नेट दिए थे, पकड़ भैया 20,000, अब हमको कोई लेना देना नहीं है, तेरे लगे खर्चे 58 54 10,000 लगे 20,000 लगे कुछ ही लगे, हमको कोई लेना देना नहीं है। आपके 6500 रुपए जेब से लगे, एक बार हमने भर दिए, तो अब मैं तेरे को कितने पकड़ाऊंगा काट के 13,500, कितने पकड़ाऊंगा 13,500। पकड़ाए नहीं है, अभी के कैपिटल को पकड़ाएंगे, उसके कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे ना 13,500। मेरी बात सुनो, इन्होंने अलग अलग एंट्री पास कर दी इसी की। रियलाइजेशन टू के कैपिटल कर दिया 20,000 एक तो, और फिर उसके बाद में के कैपिटल टू बैंक कर दिया। अरे सीधी नहीं कर देते, मूर्ख लोग हैं, सीधी करनी थी एंट्री। तो आखिरी में क्या एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस वो क्या ये वाली बताना आखिरी में जो तो वही तो कह रहा हूँ, 6500 रुपए खर्चा हुआ है, वो फर्म ने भर दिया एक बारी। मेरी बात सुनना, बुक को छोड़, फर्म ने भर दिया एक बारी, फर्म ने भर दिया तो फर्म रिकवर नहीं करेगी कैसे, तो के कैपिटल टू बैंक कर दिया इन्होंने। मैं तेरे को क्या कह रहा हूँ, इकट्ठी कर दो एंट्री, इकट्ठी क्या कर दो, जैसे पीछे भी तो की थी एक बार। तो मतलब क्या किया है, देखो 20,000 का टोटल रियलाइजेशन में जाना था हमारे, तो सीधी बात है, ठीक है। 6,500 का जिसमें टू 6,500 रुपए हमने चुका दिए, चुकाने नहीं थे हमको, तेरे को चुकाने थे। टू के कैपिटल हो जाएगा एक तो, और टू बैंक हो जाएगा जो हमने चुका दिए अपने पल्ले से। 6,500 हमने चुका दिए, 13,500 तेरे को दे देंगे भैया, बात खत्म। 20,000 देने थे, 13,500 तेरे को दे सकते हैं हम, बात खत्म। टोटल 20 में बात हुई थी, 6,500 तेरे को भुगतने थे, हमको नहीं भुगतने थे, तेरा खर्चा था हमारा नहीं था, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन टू के कैपिटल टू बैंक मैंने सीधी कर दिया, ये दो एंट्री होगी, एक एंट्री बन सकती है, ठीक है। और लॉस हुआ था वो तो पता ही तेरे को, JKL2 रियलाइजेशन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में 4-5-1 में, बात खत्म। ये क्वेश्चन पहले में दे दिया तो इसका मतलब मुश्किल थोड़ी हो गया, एंट्री 3 है इसमें गिनती की कुछ है भी। 29वां क्वेश्चन देखो, ढंग से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। 14,000 का बैलेंस भी था, 14,000 का किस चीज का, इन डेटर एंड बैलेंस ऑफ 14,000। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, मिला जुला के हो तो क्या सौदा। देख ये प्रोविजन क्या है, वो तो प्रोविजन तो पड़े रहेगी ना, डूबने का खतरा था, खतरा तो पता नहीं किस चीज का है, और अगर डूबते तो 14,000। हाँ तो बात करते, डूबे कितने 4,000 डूबे ना 1/34 में से, तो बात खत्म। डूबे ही नहीं तो बात खत्म होगी ना उसकी, तो कोई लेना देना ही नहीं, 31 आ गए ना जेब में, बात खत्म होगी। देखो 29वां क्वेश्चन देखो, ए बी दो पार्टनर है, इक्वल पार्टनर है। देयर फर्म वाज डिसॉल्व ऑन 15 मार्च को डिसॉल्व हुई, विच रिजल्ट लॉस 30,000 रुपए का लॉस हुआ, 30,000 रुपए का लॉस पड़ा है, 30,000 रुपए का लॉस पड़ा है। अच्छा, ऑन दैट डेट द कैपिटल अकाउंट ए शोज क्रेडिट बैलेंस 20,000 रुपए, उसका क्रेडिट बैलेंस दिख रहा था कैपिटल में, बी का क्रेडिट बैलेंस 30,000 रुपए दिख रहा था, बराबर, कोई बात नहीं। द कैश अकाउंट हैड बैलेंस, कैश का बैलेंस कितना पड़ा था 20,000 रुपए पड़ा था, कोई बात नहीं। So you are required to pass the necessary journal entry for the transfer of loss to the capital account। अब ये जो लॉस है ना 30,000 रुपए का, ये लॉस ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक मिनट रुको, ये लॉस की एंट्री होगी। पहले तो ये 30,000 की लॉस होगी, AB2 रियलाइजेशन हो जाएगी 15,000। AB2 रियलाइजेशन 30,000 रुपए का लॉस हुआ था, पहले 30,000 का लॉस हुआ था, तो हाँ रियलाइजेशन का लॉस मतलब हो गया। उसके बाद में AB2 बैंक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इनके चुकाएंगे पैसे भाई। भाई मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ये देखो मेरी बात सुनो, इसको साइड में कर दो, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कितना 30,000 का लॉस था, देख भाई तेरे बैलेंस पड़े थे 20,000 के, तेरे 20,000 कैपिटल पड़ा था, इसका 30,000 कैपिटल पड़ा था, बराबर। 15,000 लॉस घटेगा नहीं घटेगा तेरी कैपिटल से और इसकी कैपिटल से, घटेगा नहीं घटेगा, डेबिट होएगा ना तेरी कैपिटल और इसकी कैपिटल से, और जो बनेगा तारा पे कर देंगे हम। 20,000 में से 15 गए, कितने रह गए 5,000 रुपए ये पे कराएंगे आपा, 15,000 इसके पे करेंगे आपा, तो ये 5 और 15 पे किए हुए हैं, सही है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल टू बैंक, सीधी बात है यार, कुछ भी नहीं है, समझे कि नहीं समझे। मतलब देखा जाए तो तेरी और मेरी कैपिटल में कितने पड़े थे 20,000 और 30,000, तेरे लॉस के नाम के 15 पड़े हैं, मेरे भी लॉस के नाम के 15 पड़े हैं, रियलाइजेशन में जो लॉस होया था, तो तेरे से लॉस कट गया, मेरे से लॉस कट गया, तो तेरे कितने मिलने बनते हैं 5,000, मेरे मिलने बनते हैं 15,000, तो दोनों को मिल जाएंगे, ठीक है।
तो 29वां क्वेश्चन भी कंप्लीट, कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये या होगा अगर 4 नंबर का करके दिखाओ जयराम जी की बोर्ड में, और 4 नंबर का है, 2-2 नंबर की एक एंट्री है। समझना मुश्किल है ना थोड़ा इसको, अब आम बंदा नहीं समझ सकता इस चीज को, नहीं समझा। जब मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो समझ आ रहा है, अब तू खुद अकेला पढ़ता ना, इसको नहीं समझ आता कहानी क्या है ये, क्या कहानी करती, समझाई। आम इंसान पढ़ ही नहीं सकता, समझ ही नहीं सकता, वो चीज है, इसीलिए फायदा उठाते बोर्ड वाले। अभी देख 4 पॉइंट है, आएगा ही 4 नंबर का ना, फिक्स है 4 नंबर, 4 पॉइंट है। अंकित, बॉबी एंड कार्तिक, अंकित, बॉबी, कार्तिक, ठीक है। अच्छा इसके बाद 4-3-3, हाँ में बांटते हैं। द फर्म वाज डिसॉल्व 31/3/2018, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक थर्ड पार्टी फलाना ढिमकाना। पहला पॉइंट देखो, कहने का मतलब ये है, द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000, ध्यान से सुनियो। अंकित टुक ओवर द 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कह रहा है अंकित जो है ना, अपने पास 80,000 का स्टॉक पड़ा था, उसमें स्टॉक में से अंकित आधा ले गया 20% डिस्काउंट कटवा के। 40,000 का स्टॉक 20% डिस्काउंट कटवा के, मतलब 8,000 का डिस्काउंट कटवा के 32 में ले गया, अंकित ले गया 32 में। तो अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कैपिटल डेबिट करेंगे टू रियलाइजेशन, सही बात है ना, काटेंगे नहीं काटेंगे इसकी कैपिटल से 32,000 रुपए, भाई स्टॉक लेके चले गए यार 32,000 रुपए का, बचा हुआ 30% प्रॉफिट में बिक गया। बचा हुआ कितना है? 40 का, 40 का बचा हुआ है ना, 80 में से 40 गए ना, हाँ 40 का बच गया ना, 40 का 30% प्रॉफिट हो गया 12,000, तो 52 में बिक गया। नहीं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, अंकित कौन है? अंकित को तो कर दिया हिसाब, बैंक अकाउंट डेबिट, हाँ टू रियलाइजेशन, वो बाय बैंक नहीं करते थे, तो वो चीज है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, 52,000, सही है। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, इसके बाद में अगली एंट्री देखो, अगली एंट्री में क्या है, ए लाइबिलिटी अंडर सूट ऑफ डैमेज इंक्लूड क्रेडिटर वाज सेटल्ड एट 32,000 रुपए एज अगेंस्ट ओनली 13,000। वो देने तो 13 थे, साढ़े को 32 देने पड़ेंगे 13 के, कब 13,000 देने थे, 13 के 32 देने पड़ेंगे। हो गया कि मैं दिक्कत होगी, लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा कुछ, को 13 देने थे, डैमेज मतलब कोर्ट में केस चल रहा था, 13 के 32 चुकाने पड़ेंगे कंपनसेशन मिला के, कोर्ट केस हार गया होगा बिजनेस, तो 13,000 के 32 तो वे चुकाने पड़ेंगे, सही बात है। टोटल क्रेडिटर थे 50,000 के, मेरी बात सुन, 50,000 में से 13 गए, कितने रह गए? 37,000, ये तो देने ही देने पड़ेंगे, 50 में से 13 गए 37,000, ठीक है, 37,000 ये देने पड़ेंगे, और कौन से देने पड़ेंगे? 32,000 रुपए वो देने पड़ेंगे, बराबर। अब कितने देने पड़ेंगे? 69,000, मेरी बात समझ आई। 50 के टोटल क्रेडिटर थे, जिसमें 13,000 शामिल थे, सही है, 50 वाले में 13 शामिल थे, 50 वाले में 13 शामिल थे, सही है। 13 की जगह कितने देने पड़ेंगे? 32 तो वे और 37 वे, 50 में से 13 गए, देने पड़ेंगे ये 37 तो ये देने पड़ेंगे, 32 की लाइबिलिटी और बन गई, 13 की जगह 32 की बन गई, मेरी बात समझ आई? नहीं समझ आए? मतलब कहने का क्या है, देख मेरी बात सुनो, हमारे टोटल क्रेडिटर थे 50,000 के, 50,000 के थे, ओके, जिसमें देखो 50 के कैसे थे? 37 प्लस 13 थे, 37 प्लस 13 थे, ठीक है। अब ये 13,000 जो देने थे ना, इसकी जगह अपने को 32 देने पड़ेंगे, 32 तो ये 37 तो देने ही देने, ये 13 की जगह 32 देने पड़ेंगे, तो अपने को देने कितने पड़ेंगे? 69, बात समझ आई? 37 तो ये देने देने, 13 की जगह 32 देने पड़ेंगे, 32 ये और 37 ये, 69,000 देने पड़ेंगे, ठीक है ना। रियलाइजेशन टू बैंक 69, सही है। एंट्री ये बननी चाहिए लॉजिकली मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया करवाए ये चैप्टर, देख ले मैं फिर भी करवा पा रहा हूँ ये चैप्टर, समझा ही नहीं। लॉजिक होता है हर चीज का, अकाउंट व्यवहार है और कुछ नहीं है, रट्टेबाजी नहीं है अकाउंट। तो ये देखो, इसके बाद में देखो बॉबी सिस्टर लोन, बॉबी की सिस्टर है तो आउटसाइडर ही, कोई भी हो, चाहे बिजनेस के पार्टनर के अलावा सब लोग आउटसाइडर हैं, बिजनेस के पार्टनर के अलावा सब लोग आउटसाइडर है, चाहे कोई भी हो। बॉबी सिस्टर लोन 20,000 का था, वॉज पेड ऑफ अलोंग विद इंटरेस्ट 2,000, तो 22 देने पड़ गए। रियलाइजेशन टू बैंक कौन है इसकी? बॉबी की सिस्टर, हम नहीं जानते उसको, आउटसाइडर है, क्रेडिटर है एक प्रकार की, तो क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है, 22,000 रुपए। अच्छा कार्तिक लोन 12,000 रुपए वॉज सेटल फॉर 12,500, कार्तिक पार्टनर था, देखो उसका लोन अकाउंट अलग से बनेगा, तो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक,
देखो ये रहा, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन टू बैंक, लोन ब्याज नहीं चल जाता रियलाइजेशन में, हाँ चल जाता है ना, डेबिट किया था इंटरेस्ट, ध्यान हो तो एक बार, तो वो कार्तिक, मैंने अभी अभी एंट्री बनाई है, देख ले तेरे सामने, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है। कार्तिक लोन में चली जाएगी ना वो चीज, रियलाइजेशन से सारा पैसा सेटल नहीं होगा, क्योंकि वो लोन पार्टनर है हमारा, तो 12,000 तो वहां से सेटल हो गए लोन अकाउंट से, 500 रुपए रियलाइजेशन सेटल करेगा उसको, तो 12,500 ऐसे सेटल होंगे। तो कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। 31वां क्वेश्चन देखो, यहाँ से एक काम करते हैं, यहाँ पे होल्ड करते हैं, बाकी के बच्चे हुए 10